एक पुराना गहरा जंगल था जिसमें एक बूढ़ा आदमी रहीम चाचा रहता था। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और उसका साथ देता था एक दुबला पतला सा कुत्ता जिसका नाम था शेरू। शेरू वफादार था, मगर एक चीज उसे हमेशा परेशान करती थी। रहीम चाचा की नई पसंद एक काली बिल्ली जिसका नाम था बिल्लू। बिल्लू को रहीम चाचा ने कुछ दिन पहले जंगल से उठाया था जब वो छोटी सी और भूखी थी। उस दिन से बिल्लू रहीम चाचा की गोद का हिस्सा बन गई। ये बात शेरू को चुभती थी। वो सोचता, मैंने इतने सालों से वफा निभाई है और ये नई बिल्ली आके सारा ध्यान ले गई। एक दिन रहीम चाचा लकड़ी काटने जंगल गए। शेरू और बिल्लू भी साथ थे। रास्ते में रहीम चाचा का पैर फिसला और वो एक गहरे गड्ढे में गिर गए। उनका पैर मुच गया, वो उठ नहीं सकते थे। शेरू घबरा गया। उसने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। बिल्लू भी पास आकर म्याऊने लगी। रहीम चाचा ने कहा, बेटा शेरू, किसी तरह कोई ताकतवर जानवर बुला लाओ जो मुझे उठाकर घर ले जा सके। शेरू दौड़ता हुआ जंगल की गहराई में गया। उसने एक बड़े से भालू को देखा, लेकिन वो उससे डर गया। फिर उसने एक हाथी को देखा, लेकिन वो दूर जा रहा था। वो निराश होकर वापस आ रहा था कि उसकी नज़र बिल्लू पर पड़ी। बिल्लू एक ऊंची डाल पर चढ़कर किसी चीज को देख रही थी। शेरू ने गुस्से में सोचा, ये बिल्ली तो तमाशा देख रही है। लेकिन फिर उसने देखा कि बिल्लू नीचे आई और रहीम चाचा की मूछें खींचकर एक तरफ इशारे से बुलाया। रहीम चाचा ने देखा बिल्लू जिस तरफ जा रही थी वहां एक मजबूत जंगली बेल थी। रहीम चाचा समझ गए। उन्होंने बेल को पकड़ा और खींचकर अपना सिर उठाया। थोड़ी देर में शेरू वापस आया और उसे देखकर हैरान रह गया कि रहीम चाचा बेल का सहारा लेकर खड़े हो गए हैं। बिल्लू उनके आसपास घूम रही थी। रहीम चाचा ने शेरू को गले लगाया और कहा, देखा बेटा, हर किसी की अपनी खासियत होती है। तुम बहादुर हो, दौड़कर मदद ला सकते हो, लेकिन बिल्लू छोटी है मगर उसकी आंखें तेज हैं और वो उपाय सोच सकती है। तुम दोनों मिलो तो कोई मुश्किल आसान हो सकती है। ये सुनकर शेरू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पहली बार बिल्लू की तरफ दोस्ती से देखा। बिल्लू ने भी एक नरम सी म्याऊं मारी। उस दिन से शेरू और बिल्लू रहीम चाचा की झोपड़ी के दो सुरक्षा कवच बन गए, एक जमीन पर, एक पेड़ों पर। और जंगल की हवा में दोस्ती की एक नई कहानी घुल मिल गई। समाप्ति। जंगल की गहराइयों में एक सबक छिपा था। किसी की कमजोरी उसे कम नहीं करती और ना ही किसी की मजबूती उसे सबसे बेहतर बनाती है। असली ताकत एक दूसरे की कमियों को पूरा करने में है।